हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू रैंक प्लस नीट। मेरा नाम है दुर्गेश नंदिनी और आज मैं आपके लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो लेके आई हूँ जिसमें हम बात करने वाले हैं बेस्ट बुक्स फॉर योर नीट 2025 प्रिपरेशंस। कुछ बच्चे ऐसे होंगे जो कि ड्रॉप ले रहे होंगे आफ्टर लुकिंग एट हाउ योर एग्जाम वेंट, कैसा एग्जाम गया अभी आपका 2024 वाला। अभी से स्ट्रैटेजाइज करना स्टार्ट कर दीजिए। अगर आप 12th क्लास में हैं तो भी ये वीडियो आपके लिए यूज़फुल है, अगर आप 11th स्टैंडर्ड में हैं तो भी यूज़फुल है, और अगर आप ड्रॉपर हैं तो आपके लिए तो बेस्ट वीडियो है ही ये। तो जो YouTube का बच्चा होता है, हमने जैसा पता किया है वो लोग YouTube से ही पढ़ाई करते हैं, राइट। तो नोट्स मिलना जगह जगह से इतना नहीं हो पाता ईजी, इसीलिए आपको फोकस करना पड़ेगा बुक्स पे। एंड बुक्स चाहे आपके पास नोट्स हो या ना हो, बुक्स की जगह कोई ले ही नहीं सकता, ये तो सभी को पता है। तो लेट अस स्टार्ट कि कौन सी बुक्स आपको केमिस्ट्री में 180 बाय 180 स्कोर करने में मदद करेंगी। बहुत ही अचीवेबल स्कोर है, ऐसा नहीं है कि ये स्कोर आप नहीं कर सकते, इजीली आप स्कोर कर सकते हैं अगर आज की स्ट्रैटेजी आज से ही फॉलो कर दी। तो पहले हम ओवरऑल केमिस्ट्री की बुक्स देखेंगे। इफ़ योर टारगेट इज नीट, इफ़ योर टारगेट इज दिस वाइट कोड, तो फिर आज शुरू करते हैं केमिस्ट्री की बुक्स के साथ। तो बच्चा सबसे पहला, जैसे कि हर टीचर बताता ही है कि एनसीईआरटी तो मिस करनी ही नहीं है। ओवरऑल बता रही हूँ, एनसीईआरटी की हर एक लाइन इंपॉर्टेंट होती है, चाहे आप फिजिकल की बात करें, इनऑर्गेनिक की बात करें या ऑर्गेनिक की। ऑर्गेनिक में मैं हर चीज़ बताती हूँ कहाँ पे क्या क्या मिस आउट हो जाता है और वहीं पे आपके मार्क्स चले जाते हैं। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आप देखेंगे जगह जगह पे स्ट्रक्चर्स दे रखे हैं मॉलिक्यूल्स के, उसके नीचे उनके कॉमन नेम्स तो दे रखे हैं। आईयूपीएससी नेम्स मुझे पता है, जो बच्चा प्रैक्टिस करता है उसको आ जाता है निकालना, बट कॉमन नेम्स ऐसा है जो आपको याद ही रखने पड़ते हैं। और जो भी कॉमन नेम आपकी एनसीईआरटी में गिवन है, चाहे वो क्या कौन से सेक्शन से हो, जो कि सेक्शन डिलीटेड आउट हो गया है, जैसे कि पॉलीमर सेक्शन है, वहाँ से स्टाइरीन मॉलिक्यूल आपको मिलेगा, वो उस सेक्शन में दिया हुआ है, पर उसका कॉमन नेम आपको आज भी नीट के एग्जाम में पूछा जाता है, ठीक है। और कौन से कॉमन नेम्स है जो कि आप केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ में जो भी स्ट्रक्चर्स दे रखे वहाँ से भी आपको सारे कॉमन नेम्स करने हैं, क्योंकि अभी आपके पास पूरा एक साल है, 2025 बच्चे के लिए है। तो मैं एक भी ऐसी चीज़ नहीं चाहूँगी कि आपकी मिस आउट हो जाए। तो जितने भी स्ट्रक्चर्स के कॉमन नेम्स है, तो आपके जो भी ऑर्गेनिक के चैप्टर्स है वहाँ से तो देखने ही हैं, प्लस पॉलीमर्स के कॉमन नेम्स, प्लस केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ में जो भी कॉमन नेम स्ट्रक्चर्स के दे रखे हैं विथ स्ट्रक्चर्स आपको पता होने चाहिए। नेक्स्ट है कि आपको एनसीईआरटी समझना। बच्चा यहाँ पे मैंने एक बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्ड लिखा है विच इज़ डीकोड योर एनसीईआरटी। एनसीईआरटी की लैंग्वेज ना बहुत टफ होती है, एक बार एक लाइन पढ़ेंगे एकदम से समझ में नहीं आएगा, वही सेम लाइन 4-5 बार पढ़ोगे तब जाके थोड़ी सी 1%, 10%, 50% समझ आती है, 100% तभी भी नहीं आती है। इसीलिए एनसीईआरटी डिकोड करने के लिए आपको एक टीचर की ज़रूरत तो पड़ेगी ही, खुद से पढ़ने बैठेंगे नहीं समझ आएगा, ये तो आप लिखवा के ले लीजिए, ठीक है। तो अब डिकोड करने के लिए एनसीईआरटी अलोंग विद टीचर, अलोंग विद टीचर, क्योंकि बच्चा 11-12 टीचर के बिना नहीं हो पानी, अलोंग विद टीचर, ठीक है। मैंने पहले ही बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्ड लिख दिया है टीचर, ठीक है। उसके साथ साथ आपको क्या करना है, टीचर तो आपको बताएगा ही, पर जो रिटेन्ड नॉलेज है, लिखी हुई नॉलेज जिसको आप बार बार पढ़ सकते हैं, वो बुक से मिलेगी। तो वो बच्चा सबसे अच्छी बुक, मतलब जिसमें अच्छी थ्योरी दी हुई है, क्योंकि थ्योरी पढ़ना, थ्योरी नहीं पता चलेगी तो बाकी की चीज़ें सब कुछ धरी की धरी रह जाएंगी। तो थ्योरी डिकोड करने के लिए जो मेरी फेवरेट बुक्स है मैं बता रही हूँ, या तो आप प्रदीप पब्लिकेशंस ले सकते हैं, या फिर आप अरिहंत पब्लिकेशंस की केमिस्ट्री की बुक ले सकते हैं, या फिर एमएस चौहान, चॉइस इज योर्स। 3 बुक्स के नाम दे दिए हैं, तीनों बुक्स बहुत ही बेहतरीन हैं। आपको कोई भी बुक्स लेनी है, वहाँ से आपको क्या होगा, थ्योरी समझ आएगी। जैसे जैसे हर चैप्टर की, जैसे स्ट्रक्चर ऑफ एटम पहले उठा लिया, उसकी थ्योरी समझने के लिए इन बुक्स से पढ़ना ज़रूरी है। पहले टीचर समझाएगा, फिर बुक से जाके पढ़ना है, ताकि जो टीचर ने पढ़ाया वो मेरे दिमाग में रिटेन हो जाए। ये उन बच्चों के लिए है जिनके पास नोट्स की इतनी एक्सेसिबिलिटी नहीं है, नहीं एक्सेस हो पाते क्योंकि कोई कोचिंग ज्वाइन नहीं किया, ठीक है। उसके बाद आपको पढ़नी है एनसीईआरटी। ये सब करने के बाद आपको जाना है एनसीईआरटी पढ़ने।
नेक्स्ट है आपको एनसीईआरटी में जो भी एग्जाम्पलर्स प्रॉब्लम होती है वो सारी की सारी सॉल्व करनी ही है, छोड़नी नहीं है, क्योंकि ये मैं दे रही हूँ 1 ईयर प्लान। तो 1 ईयर प्लान में हम कहीं भी एक भी जगह पे वो नहीं चीज़ें मिस आउट नहीं करेंगे, आधी आधी चीज़ें नहीं करेंगे, पूरी चीज़ें करेंगे। ठीक है, इतना समझ आया। नेक्स्ट क्या है, आपको अच्छे से ऑब्जेक्टिव करने के लिए ये तीनों चीज़ें कर ली, एनसीईआरटी थ्योरी भी पढ़ ली किसी और बुक से, टीचर से भी समझ लिया, एनसीईआरटी भी कर ली, एनसीईआरटी एग्जाम्पलर्स भी कर लिए। उसके बाद एमटीजी ऑब्जेक्टिव केमिस्ट्री, इसको तो आप स्टार मार्क करके रखो, ये अभी के अभी ऑर्डर कर दीजिए बुक, बहुत ही अच्छी बुक्स होती है ये, आप तीनों सब्जेक्ट के लिए ऑर्डर कर सकते हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी। नीट के लिए इनफ बुक होती है 11th-12th की, काफ़ी अच्छे ऑब्जेक्टिव्स होते हैं इसमें, सारे PYQs तो आ ही जाते हैं, प्लस एक्सेस क्वेश्चंस भी होते हैं, बहुत ही अच्छे क्वेश्चंस होते हैं। तो ये बुक तो आपके पास होनी ही होनी चाहिए, लिखवा के ले लीजिए। नेक्स्ट है, आप जो मिस आउट कर देते हैं बच्चे, वो ये दोनों बुक्स है, प्रैक्टिकल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री एंड प्रैक्टिकल इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। इस साल भी नीट में कितने मार्क्स का, 12 मार्क्स के क्वेश्चन आए थे केवल इन दो बुक से, तो आप समझ रहे हैं इनकी इंपॉर्टेंस। 12 मार्क्स के क्वेश्चन से केवल प्रैक्टिकल ऑर्गेनिक और प्रैक्टिकल इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री से आए थे, तो ये तो छोड़नी ही नहीं है। ये बुक्स नहीं है, ये कुछ PDF आपको ऑनलाइन भी मिल जाएंगे, खरीदने की ज़रूरत नहीं है। जैसे ही आप गूगल में लिखेंगे प्रैक्टिकल इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्लास 11th-12th, तो फिर आपके पास एक PDF आ जाएगा, सिमिलरली ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का भी आ जाएगा, केवल वो 25 या 30 पेज का PDF है, वो अच्छे से आपको होना चाहिए, छोड़ना ही नहीं है। नेक्स्ट है आपकी, अब मैं सब्जेक्ट वाइज बताती हूँ। सब्जेक्ट वाइज सबसे पहले करते हैं हम फिजिकल केमिस्ट्री की बात, ठीक है। अब फिजिकल केमिस्ट्री की थ्योरी भी होती है, सिर्फ न्यूमेरिकल्स आप सीधे नहीं कर सकते, क्योंकि इस बार भी थ्योरी से बहुत क्वेश्चंस आए थे, हर बार आते हैं। पिछली बार 2023 के नीट में तो केवल 2-3 न्यूमेरिकल्स ही आए थे, ठीक है, और बाकी सिर्फ थ्योरी ऑफ फिजिकल केमिस्ट्री से क्वेश्चंस थे। इस बार न्यूमेरिकल्स आए थे, अच्छे खासे न्यूमेरिकल्स आए थे, बट फिर से फिजिकल केमिस्ट्री की थ्योरी से बहुत क्वेश्चन है, केमिकल काइनेटिक्स के स्पेशली एक्टिवेशन एनर्जी वाले सेक्शन से, आर्हीनियस इक्वेशन वाले सेक्शन से 3 क्वेश्चंस रिपीट हुए थे सिर्फ उसकी थ्योरी से। तो आप समझ रहे हैं कि फिजिकल केमिस्ट्री की थ्योरी करना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब थ्योरी मैंने फिर से बताया, जो अभी 3 बुक्स मैंने मेंशन करी थी, प्रदीप, अरिहंत, MS चौहान, वहाँ से थ्योरी आपको पढ़नी है, वो थ्योरी पढ़ ली। उसके बाद आपको NCERT की भी थ्योरी पढ़नी है, NCERT की थ्योरी की तो एक भी लाइन मिस नहीं करनी। ये थ्योरी आपको केवल समझने के लिए, चीज़ें समझने के लिए पढ़नी है। उससे पहले लगता है टीचर, हर जगह टीचर तो लगा ही लो, बिना टीचर के आई एम ऑलरेडी टेलिंग यू अच्छे से समझ नहीं आने वाली चीज़ें। उसके बाद वहाँ से थ्योरी पढ़ी, जो भी 3 बुक्स मैंने बताई है आपकी पसंद की एक चूज़ कर लो। फिर NCERT की थ्योरी तो बाय हार्ट होनी चाहिए, लाइन बाय लाइन, ठीक है। तो NCERT की थ्योरी हो गई फिजिकल केमिस्ट्री में। नेक्स्ट राउंड क्या रहता है, NCERT के न्यूमेरिकल्स। वो न्यूमेरिकल्स करने से पहले आप थोड़े इजी न्यूमेरिकल्स कर सकते हैं, है ना। जब आप इन बुक्स में से, प्रदीप में से या किसी में से भी थ्योरी पढ़ रहे होंगे, तो हर टॉपिक के बाद कुछ 5-6 न्यूमेरिकल्स रहते हैं, वो अच्छे से अपने नोटबुक में सॉल्व कीजिए। तो आपको आपकी फॉर्मूला शीट भी, आपको फॉर्मूलाज अच्छे से याद हो जाएंगे, काफ़ी चीज़ें हो जाएंगी। उसके बाद NCERT के न्यूमेरिकल्स करेंगे, क्योंकि वो थोड़े से टिपिकल हो जाते हैं, स्पेशली जब बैक एक्सरसाइज में होते हैं। फ्रंट वाले मतलब कि जो थ्योरी के साथ है वो इजी न्यूमेरिकल्स होते हैं, बैक एक्सरसाइज वाले तभी अप्रोच होते हैं जब थोड़ी सी थ्योरी और न्यूमेरिकल्स कर चुके हों। तो ये स्ट्रैटेजी रहेगी तो हो जाएगा। एग्जाम्पलर्स फिर से करने NCERT के, फिर से MTG की फिंगर टिप्स ऑब्जेक्टिव बुक आपको करनी ही है, और फिर आपका सारा कोर्स हो ही चुका है, हो गया है, एंड यू हैव इनफ टाइम। बट फिर भी डर लगता है न्यूमेरिकल्स में, तो सबसे रामबाण बुक बता रही हूँ, P बहादुर की न्यूमेरिकल केमिस्ट्री। ये दिख रही है P बहादुर की न्यूमेरिकल केमिस्ट्री, नीट वाले बच्चों के लिए, IIT की बात नहीं कर रही, नीट वाले बच्चों के लिए काफ़ी सही बुक है। यहाँ पे मुझे पता है IIT JEE लिखा है, पर IIT JEE वाले थोड़े और एडवांस को अप्रोच करते हुए दूसरी बुक्स भी मैं बता सकती हूँ, पर नीट वालों के लिए इनफ बुक होती है। इसके न्यूमेरिकल्स आप अपनी न्यूमेरिकल स्ट्रॉन्ग करने के लिए कर सकते हैं। उसके बाद PYQs तो भूलने ही नहीं है। फिजिकल केमिस्ट्री चाहे कोई भी केमिस्ट्री हो,
ऑल दी केमिस्ट्रीज में मैंने PYQs नीचे ऐड किए हैं। इतना आया समझ। नेक्स्ट इनऑर्गेनिक की बात कर लेते हैं। थ्योरी फिर से वो जो 3 बुक्स थी, MS चौहान, अरिहंत और आपकी प्रदीप पब्लिकेशन से आप थ्योरी पढ़ सकते हैं, क्योंकि थ्योरी में बच्चा क्या होते हैं, आपके ट्रेंड्स होते हैं। क्या होते हैं? ट्रेंड्स। वो ट्रेंड्स ना आपकी NCERT में एक सिर्फ टेबल में वैल्यू के फॉर्म में दिए हुए हैं। उन वैल्यू से ट्रेंड फॉर्म करना, मतलब इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ आयनाइजेशन एनर्जी, डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, ये सब ऑर्डर्स बहुत ही अच्छे से, हाइड्राइड्स के ऑर्डर्स और फिर सारी जो ऑक्साइड्स होती हैं उन सब के ऑर्डर्स आपकी इन बुक्स में काफ़ी अच्छे से दिए हुए होते हैं, अगर आपके पास नोट्स नहीं है। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में मैं तो आपको बोलूँगी कि अगर आपके पास किसी भी नोट्स हो, स्पेशली मैं अपनी भड़ाई नहीं करना चाहती, बट यस, जो भी मेरे नोट्स पढ़ के जाता है बच्चा, वो यही बोलता है कि मैम इससे बाहर तो कोई क्वेश्चन कभी देखा ही नहीं, ना PYQs में देखा, ना जो भी मैंने बाकी की DPPs किसी और की सॉल्व करी वहाँ से देखा। तो आप क्या कर सकते हो, हमारा टेलीग्राम ज्वाइन कर सकते हो। वहाँ पे मैं आपको इनऑर्गेनिक के डे बाय डे नोट्स प्रोवाइड करती जाऊँगी। जब भी आप मुझसे जो टॉपिक के मांगेंगे वो मैं नोट्स आपको दे दूँगी। बहुत ही बेहतरीन नोट्स होते हैं, क्योंकि इसकी थ्योरी पढ़ने बैठोगे ना तो बहुत सारा टाइम जाएगा बुक से पढ़ते हैं तो। बट अगर कोई और चारा ही नहीं है तो बुक्स मैंने आपको बता दी, बट बेस्ट स्ट्रैटेजी होती है नोट्स देखो, क्योंकि इनऑर्गेनिक में ट्रेंड्स ही आते हैं, है ना, ज़्यादा क्वेश्चंस आते नहीं है। तो नोट्स से देखिए ट्रेंड्स कौन से जैसे S ब्लॉक हो गया, हाइड्रोजन हो गया, P ब्लॉक हो गया। P ब्लॉक में ये सब थ्योरी में आपको क्या पढ़ना है, केवल और केवल P ब्लॉक की रिएक्शंस। फिर से मैं NCERT पे आ रही हूँ। NCERT तो बहुत अच्छे से करनी ही है आपको। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की NCERT बेस्ट बुक होती है, बेस्ट बुक होती है NCERT प्लस नोट्स, NCERT प्लस नोट्स, ठीक है। बाकी की बुक्स आप छोड़ भी दो तो कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा, NCERT प्लस नोट्स कर लिए, ठीक है। पर कुछ हाइड्राइड्स के ट्रेंड्स, ऑक्साइड्स के ट्रेंड ना NCERT में अच्छे से नहीं दिए हुए, पहले ही बता रही हूँ, अवेयर कर रही हूँ, नहीं दिए हुए। वहाँ पे आपको नोट्स या फिर बुक्स लगेंगी ही लगेंगी। आगे चलते हैं। और इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में एक चैप्टर आता है आपका कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स, ठीक है। अब कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स को अच्छे से करने के लिए NCERT तो है ही, टीचर तो है ही, साथ में आप ये बुक और कंसल्ट कर सकते हैं, विच इज़ योर इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। किसकी है ये? हु ही की। यहाँ पे लिखा हुआ है, इनका नाम है हु ही। आप ये बुक जाके देखेंगे, अमेज़ॉन पे मिल जाएगी, बहुत अच्छी बुक है ऑर्गेनिक कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स पढ़ने के लिए। बेस्ट बुक फॉर कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स इज हु ही। सिर्फ एक चैप्टर मैं रेकमेंड कर रही हूँ इस बुक से। अब एक चैप्टर पढ़ने के लिए आप पूरी बुक खरीदेंगे या फिर किसी टीचर के नोट्स ले लेंगे, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। पर बुक से पढ़ना चाहते हैं जो बच्चे, दिस इज द बेस्ट बुक दैट आई रेकमेंड। नेक्स्ट इज योर MTG फिंगर टिप्स, तो आपको करनी ही है, NCERT एग्जाम्पल्स तो करने ही है, साथ में PYQs भी करने हैं। नेक्स्ट देखो, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पे आ चुके हैं, लास्ट पार्ट ऑफ केमिस्ट्री। यहाँ पे थ्योरी की बेस्ट बुक होती है बच्चा आपकी पीटर साइक्स की बुक, ये दिखाई दे रही है सभी को। दिस इज द बेस्ट बुक फॉर योर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, पीटर साइक्स की बुक, ठीक है। अब देखो, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को मैं रेकमेंड, शुरुआत की जो GOC है, मैं रेकमेंड नहीं करूँगी कि आप सिर्फ NCERT से कवर कर सकते हैं। 11th की जो ऑर्गेनिक है उसके लिए मदद लगती है। पीटर साइक्स इज़ अ गुड बुक, पर अच्छे से थ्योरी करनी है, अच्छे से बहुत सारे एग्जाम्पल्स करने हैं IUPAC के, एक एक करके लेवल इंक्रीज करना है। तो फिर से यहाँ पे मैं प्रदीप का नाम लिखने वाली हूँ, बहुत ही अच्छे तरीके से वहाँ पे IUPAC नेम्स के एग्जाम्पल्स हैं, क्वेश्चंस हैं, बहुत अच्छा है। या फिर आप MS चौहान भी देख सकते हैं, या फिर आप अरिहंत की बुक्स भी देख सकते हैं। तो ये तीनों जो भी थ्योरी की बुक आप खरीदने वाले हो, कोई भी बुक खरीद लेना, वहाँ से आपको ज़रूर ही पढ़ने हैं 2 चैप्टर्स जो कि हैं। सबसे पहला चैप्टर है जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री वाला 11th क्लास का, और दूसरा हाइड्रोकार्बन्स, तो छोड़ना ही नहीं है। उसके बाद जो क्लास 12th की ऑर्गेनिक केमिस्ट्री आ जाती है, वो आपको NCERT तो बहुत बाय हार्ट करनी ही है। बाकी जो स्टीरियो केमिस्ट्री समझनी, अच्छे से स्टीरियो केमिस्ट्री नहीं दी हुई NCERT बहुत अधूरी है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के मामले में। तो फिर वहाँ पे मैं रेकमेंड करूँगी, फिर से आपके पास किसी इंस्टीट्यूट के नोट्स हैं या फिर आप रैंक प्लस के नोट्स हमसे भी ले सकते हैं। टेलीग्राम चैनल पे जुड़ जाइए, आपको कैसे नोट्स मिलेंगे, कैसे प्रोवाइड करवा सकेंगे वो हम बता देंगे।
ठीक है, बट नोट्स ज़रूरी होते हैं क्योंकि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की स्टीरियो केमिस्ट्री नहीं दे रखी एनसीईआरटी में, बट एग्जाम में पूछी जाती है। आई समझ? तो नोट्स ज़रूरी है, एनसीईआरटी छोड़नी नहीं है क्योंकि एनसीईआरटी में जो कॉमन नेम्स है वहाँ से क्वेश्चंस आते हैं, और जो कन्वर्जन्स होते हैं कि एक मॉलिक्यूल से दूसरे मॉलिक्यूल में कैसे पहुँचूँ, कैसा कन्वर्ट करूँ, वो कन्वर्जन्स डायरेक्ट क्वेश्चंस आते हैं आपकी एनसीईआरटी में से फिर से। तो जो भी मैं पॉइंट बोल रही हूँ ना वो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। नेक्स्ट एनसीईआरटी एग्जाम्पलर करनी ही है फिर से। एमटीजी बुक मैं हर बार रेकमेंड करती हूँ हर बच्चे को, और पीवाईक्यूज आपको करने ही हैं, ठीक है। यहाँ पे मेरा बुक्स का रेकमेंडेशन, नोट्स का रेकमेंडेशन, कहाँ पे कैसी तैयारी करनी है, किस टाइप ऑफ केमिस्ट्री को कैसे स्ट्रैटेजाइज करना है, कैसे अप्रोच करना है, ये सारी बेस्ट टिप्स हैं। इनको फॉलो कर लोगे 180 और 180 लाने से कोई रोक ही नहीं सकता आपको, ठीक है। और कोई क्वेरीज हो और कोई डाउट्स हो तो लेट अस नो इन द कमेंट सेक्शन बिलो, हम आपकी क्वेरीज को सॉल्व करेंगे। एंड टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए, लिंक होगा इसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। दैट इज इट फ्रॉम माय साइड, थैंक यू फॉर अटेंडिंग द सेशन, बाय।